प्रणाम। जय जिनेंद्र। पर्युषण महापर्व का ये 8वां दिन है। हम आज ही मतलब सातवें दिन पर ही हम 8वें दिन का भी शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि संवत्सरी का दिन होता है। गुरुजी बहुत ही बिजी है और हम सब भी अपने अपने कार्यों में प्रतिक्रमण करने में बिजी रहेंगे, इसीलिए हम उतना समय नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम 7वें दिन पर ये शूटिंग करें, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज जो प्रश्न है साहिब जी, 2 प्रश्न हैं, उसमें से एक प्रश्न मेरा है और एक प्रश्न दीप शाह ने पूछा हुआ है। साहिब जी, ये 8 दिन वो कहते हैं कि सत्य होना, वो मुझे पता नहीं सत्य क्या होता है साहिब जी। मैं सत्य हूँ कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, हम सब सत्य है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता। लेकिन साहिब जी, हम 8 दिन आपके साथ रहे, आपकी वाणी सुनी, एक चीज़ समझ आता है कि हम सत्य तो नहीं है, लेकिन हम सत्य के नज़दीक ज़रूर हैं। सो गुरुदेव, हम सारे यूथ की तरफ से आपको थैंक यू। साहिब जी, आज दीप का ये प्रश्न है कि मथनंदा में गुरुदेव, माय क्वेश्चन इज, हमें हमारे धर्म के प्रति सभी बड़े योगदान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा योगदान क्या होना चाहिए? धर्म कोई एक ही चीज़ नहीं है। हमारे वहाँ धर्म के लिए अलग अलग कक्षा लिखी है। आपके घर में जैसे 4 भाई हो, परिवार बराबर है, हर भाई के पिताजी के प्रति, माता के प्रति वफादारी भी बराबर है, मगर एक कॉमन तो निर्णय पिताजी नहीं कर पाएंगे, तुम्हें यही करना है। छोटा भाई उनको स्कूल जाना है, बड़े भाई उनको बिजनेस करना है, उससे भी बड़े उनको घर संभालना है। माने धर्म आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है, वो बता करके धर्म बात करेंगे कि आपको इस उम्र में, इस कैटेगरी में आपको क्या करना है। एक्स फॉर एग्जाम्पल, धर्म सबको समान मानता है, समान देता नहीं है। समान मानना अलग बात है, समान देना अलग बात है। माँ अपने तीनों बेटों को समान मानती है, मगर भोजन करने के लिए बेटा बैठता है, एक बेटे को भला आग्रह करके उनको दूध पिलाती है और दूसरे बेटे को दूध से दूर रखती है। वो बेटा पूछेगा, मम्मी उनको तूने दूध नहीं पीना था, फिर भी बलात् पिला दिया, और मुझे पीना था तूने ना बोल दी। मम्मी बोलेगी तेरा पेट बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए पेट से मैं तुझे दूध पाक नहीं दूंगी, और उनका स्वास्थ्य अच्छा करना है, अभी बुखार से उठा है, उनको दूध पिलाना जरूरी है। माँ दोनों को समान मानती है, मगर समान देती नहीं है। प्रश्न पूछने वाले जो भी पूछा, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ जैन शासन में धर्म का स्टेप है, जिनको हम लीडर बोलते हैं। ऐसा हो उनके लिए ये धर्म है, ऐसा हो। अभी आप मुझे पूछो, माना से साधु बनने के बाद आप पांजरापुर में जाकर के गाय को घास क्यों नहीं खिलाते हो? मेरी कैटेगरी ऊपर की है। तो ये मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, आपके ही ऑफिस में मैनेजर है, मैनेजर को सेठ का तनख्वाह मिलता है, और कभी ना कभी ऐसा हो गया ऑफिस में कचरा निकालने वाला आदमी नहीं आया, और मैनेजर खुद तैयार है, सेठ को मालूम है ये भी मेरा नौकर है, नौकर भी तो नौकर है, मैनेजर भी तो नौकर है, सैलरी उनको भी देता हूँ, सैलरी उनको भी देता हूँ, और मैनेजर बोले सेठ मैं कचरा निकालने के लिए तैयार हूँ। सेठ ना बोलेंगे, कचरा निकालने के बाहर से दूर से आदमी को बुलाएंगे, मगर मैनेजर को कचरा निकालने का काम इसलिए नहीं देंगे कि मैनेजर की क्वालिटी हाई है। तो मैं ये कहूँगा, कचरा निकालने वाला कचरा निकालता है, वो उनका कर्तव्य है। मैनेजर कैबिन में बैठ कर के ऑफिस चलाता है, उनका कर्तव्य है। फिर भी आम तौर से आप मुझे पूछो कि धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो धर्म 2 चीज़ की अपेक्षा रखता है। नंबर 1, आपको प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी प्रसन्नता पाने के लिए किसी को अप्रसन्न करने का काम आपको नहीं करना है। बिल्कुल प्रारंभिक कक्षा, जिनके लिए हमारे वहाँ बोलते हैं कि दुखितेषु देहात्यंतम। मैं 4 प्रकार के जीव की बात, ये प्रश्न में आपने पूछा तो मैं करना चाहता हूँ। पहले नंबर का उत्तम जीव वो है, दूसरे को सुखी करके सुखी होता है। नंबर 1, दूसरे को सुख देने के प्रयास करता है और वो प्रसन्न रहता है। सेकंड नंबर, दूसरे को सुखी करता नहीं है, सिर्फ सुखी देखता है और देख के प्रसन्न होता है। किया नहीं, उसने कुछ नहीं किया,
एक आदमी ऐसा था जिसने दूसरे को सुखी करने के लिए अपना योगदान दिया, नंबर 1। सेकंड, योगदान कुछ नहीं दिया, अपने आप से वो BMW गाड़ी में निकला, उनकी दुकान ज़बरदस्त चली और आपने उनको सुखी देखा, आपको जेलसी नहीं हुई, आपको आनंद हुआ, चलो मेरी बगल में रहने वाला ये आदमी सुखी तो है। नंबर 1, सुखी करके राजी होना। नंबर 2, सुखी देख करके राजी होना, ये सेकंड नंबर। थर्ड नंबर वो है दूसरे को दुखी देख करके राजी होता है। किया नहीं, दूसरे देखकर रास्ते में आपका पेमेंट जिसने डुबा दिया और उनके बेटे को एक्सीडेंट हो गया, आपको समाचार मिले मेरा 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबा दिया, उनके बेटे को अकस्मात हुआ, और अंदर डेप्थ में यदि आपको आनंद आया, आपने अकस्मात किया नहीं, अपने आप से हो गया, मगर उनके दुख के समाचार देख करके आपको आनंद आया, ये तीसरे नंबर की कैटेगरी। और चौथे नंबर की कैटेगरी, आपने दूसरे को दुख देख करके आनंद महसूस किया। नंबर 1, सुखी बनाकर खुश होना। नंबर 2, सुखी देखकर खुश होना। नंबर 3, दुखी देख करके खुश होना। और नंबर 4, दुखी बना करके खुश होना। आप मुझे पूछते हो गुरुदेव धर्म किस कैटेगरी में आता है? मैं बताऊं, धर्म 2 ही कैटेगरी में आता है, या तो सामने वालों को सुखी करो या तो सुखी देख करके राजी हो। हम नहीं राजी हैं। आप भले ही कितना भी बोलो, टैप में चले जाओ, आपका ही खुद का भाई, मैं जिसने प्रश्न पूछा उनको पूछना चाहता हूँ, एक्स फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा खुद का भाई, बिजनेस में तुम दोनों साथ में हो, उनका अलग है आपका अलग है, एक ही घर में रहते हो, और हृदय पर हाथ लगा करके बोलो, आपका बड़ा भाई आपसे बिजनेस में आगे निकल गया, आपको चैलेंज किए बिना, आपको डिस्टर्ब किए बिना, अपने आप से आपसे ज़्यादा वो बिजनेस में आगे निकल जा रहा है, सच बोलो। उनको देख करके आपको अंदर में निश्चित आनंद होगा या जेलसी होगी? खुद का भाई अपने से ज़्यादा सुखी हो जाता है। बाहर भले हम बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, मगर अंदर कहीं ना कहीं तो पीड़ा होती है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। दैट मीन्स आप धर्म करना चाहते हो, पहले मानसिकता बना दो, हो सकेगा सामने वालों को मैं सुखी कर दूंगा, यदि ये मेरी औकात नहीं होगी तो भी अपने आप से यदि वो सुखी होगा, उनको देख के मैं आनंद महसूस करूँगा। तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में आपका नंबर 100% नहीं होना चाहिए, दूसरे को दुखी देख कर राजी होना और दूसरे को दुखी करके राजी होना। धर्म करने वाले के पास कम से कम उनके बाद धर्म क्रिया जो भी हो, मैं सूरत के एक लड़की की बात बताना चाहता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। उनका पार्टनर था, पार्टनर के साथ कुछ ऐसी अनबनी हो गई कि पार्टनरशिप छोड़नी पड़ी। पार्टनर बहुत पवित्र था, वो खुद पवित्र, दोनों धर्मी, दोनों डिवोटेड, दोनों की परमात्मा की पूजा देखो तो तुम पागल बन जाओ। और वो दोनों मेरे पास आए थे, महाराज साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा हो गया कि हम साथ में नहीं पाते, मगर भगवान से विनती करता हूँ हमारी पार्टनरशिप बनी रहे एट एनी कॉस्ट। गुरुदेव हम अलग नहीं होना चाहते, क्या मालूम क्या हो चुका है, और तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो सबसे बड़ा पार्टनर था मेरे पास आकर के उसने नियम ले लिया, गुरुदेव ये पार्टनरशिप बचनी ही चाहिए, और दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ शायद बच जाएगी, उसके लिए गुरुदेव मुझे नियम दे दो। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, उसने नियम लिया, 1008 पशु को स्लॉटर हाउस से मैं छुड़ा दूंगा मेरी पार्टनरशिप बचाने के लिए। 1008 करीबन 5 लाख रुपए का खर्च उसने जीवों को बचाने का किया, और तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो गया। और वो पार्टनर को पता भी नहीं था कि पार्टनरशिप बचाने के लिए मेरे पार्टनर ने इतना खर्च किया है। सामने से घर पे आया और क्षमा मांग ली, और उसने इतना कहा हमारी पार्टनरशिप बनी रहेगी। ये धर्म, ये ताकत है आपके पास। आप और एक दूसरी बात, वही लड़का जिसकी मैं अभी बात करता हूँ, वही लड़के जिसने 1008 जीव छोड़ा है, वही लड़के की बात करना चाहता हूँ। जहाँ रहता है ना, वहाँ अपने आजू बाजू में अपार्टमेंट में रहने वाले किसी को कोई भी दिक्कत आई, और ऐसी दिक्कत कि उनका घर उजड़ जाए, उनका परिवार खत्म हो जाए, सुसाइड करना प्रश्न हो जाए, मेरे पास वो आया था और उसने बोला गुरुदेव और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरी एक ताकत है,
भगवान के पास जाकर के विनती भी करता हूँ और उनका स्वास्थ्य, उनका बिजनेस सब कुछ ठीक हो जाए उनके लिए गुरुदेव मैं तेला माने अठम तप करता हूँ। और आज तक गुरुदेव दूसरे को दुख से मुक्त करने के लिए अब तक मैंने सब होकर के 150 अठम किए, 150 अठम दूसरे को दुख से मुक्त करने के लिए। ये है धर्म। आप पूजा करो, प्रतिक्रम करो, सामयिक करो, आपको जो कुछ भी करना करो, मगर कम से कम इतना करो सामने वाले के दुख को देखकर मैं आनंदित नहीं होगा और उनको दुखी करके मैं आनंदित नहीं होगा। रहूँगा तो नंबर 1 पे सबको सुखी करूँगा, वो ताकत नहीं होगी तो अपने आप से जो सुखी है उनको देखकर जेलसी में नहीं जाऊँगा, आनंद महसूस करूँगा। बस इतना करो, फिर आगे का रास्ता दिखाऊँगा। तो दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि धर्म में क्या करना चाहिए, और गुरुदेव ने हमें बड़ा ही प्यार से हमें समझा दिया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुदेव अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरी तरफ से है। मतलब मेरे दोस्त के साथ करीबन 1 आध साल पहले इस टॉपिक पर बहुत लंबी बात हुई थी। मतलब हम लोग कहीं जा रहे थे, वो भी एक्टर है, हम लोग कहीं जा रहे थे शूट के लिए और बहुत लंबी बात चली और फिर एक पॉइंट पर आके ये बात थोड़ी कहता ना कि गर्म हो गई, थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म हो गया, हमने बात छोड़ दी कि भाई छोड़ो, पर आगे बात नहीं करनी, छोड़ देते हैं। गुरुदेव इस प्रश्न पूछने से पहले से मिच्छा में दुक्कड़म, मैं अपनी मर्यादा अगर तोड़ रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बट क्वेश्चन ये है कि गुरुदेव वो ऐसा बोलता है कि उसने मुझे ये प्रश्न बोला था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं ना किसी लड़की का रेप कर रहा हूँ, मैं ना किसी पे गलत नज़र डाल रहा हूँ, मैं ना कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं अपने रूम में बैठे अपने आप में रहकर मैं अगर पोर्नोग्राफी देखता हूँ तो उसमें क्या गलत है? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन उसमें गलत क्या है ऐसा उसका मानना था और इस पर हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई थी। पर गुरुदेव आपने इस चीज़ पर, पोर्नोग्राफी पर आपने पिटिशन फाइल किए हैं और आपका पिटिशन पास भी हुआ है और बहुत ही बड़ी बात है वो। गुरुदेव आपके मुख से जानना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, सच्ची आंसर क्या है? सब तो ये है कि ये प्रश्न जिस तेरा भी है, कई लोगों का, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मैं यदि कुछ गलत करता नहीं हूँ ये मान लिया, मगर तू इतना बता दे कि ये देखने के बाद गलत करने का मन भी नहीं हुआ है, पहले ये बता करो। या नाभि से आवाज़ आना चाहिए, पोर्नोग्राफी में जो कुछ भी देख रहा है वो देखने के बाद वो इतना बोले कि इसमें से कुछ भी करने का अभी तक मेरे मन में मन भी नहीं हुआ है, कुतूहल भी नहीं हुआ है, जिज्ञासा भी नहीं हुई है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं ये बताऊं, जिसको कुछ करना है ना वही तो ऐसा देखता है, चांस देखता है कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी जो लॉकडाउन चला ना, वो लॉकडाउन में जब घर से बाहर नहीं निकलना था तो एवरेज जो सर्वे आया ना, वो सर्वे में यह आया 95% पोर्नोग्राफी का ट्रैफिक बढ़ गया। आप समझ सकते हो कि इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री टाइम यू आर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है आप क्या करते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है तब आप क्या करते हो, ये है आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी। दैट मीन्स आप स्टूडियो में जाते हो, आपका फोटो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका एक्सरे वही तो आपकी आइडेंटिटी है। हम काया में करते वो हमारी आइडेंटिटी नहीं, हम वचन में करते वो भी आइडेंटिटी नहीं, हमारे मन में जो सोच चलती है वही हमारी आइडेंटिटी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट कब से शुरू हुई? आपके पिताजी के ज़माने में, दादा के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था। मीडिया आया, एडवांस टेक्नोलॉजी आई और मजबूरी से, मानो तो मजबूरी से, पोर्नोग्राफी वेबसाइट में जो भी पात्र ये गंदा कार्य करते हैं उनको पैसा मिलता है। पैसे लेकर के ये सब कार्य करने के लिए वो तैयार होते, उनका शौक़ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मगर लाखों करोड़ों में बताना चाहता हूँ। मैंने दिल्ली में रह कर के सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मैंने पिटीशन एडमिट की थी और आपको विश्वास नहीं होगा, बैड टीचर वेबसाइट आ रही है और बैड टीचर वेबसाइट से वो एक वेबसाइट खोली मेरे भक्त ने और उसने मुझे आकर के बता दिया करीबन 1000 छात्र, 1000 टीचर्स, चाहे वो अलग अलग एरिया के थे, जापान थे, ब्रिटेन थे, अमेरिका थे, जहाँ जहाँ भी सेक्स एजुकेशन चालू था
वहाँ 1000 टीचर्स ने अपने क्लास के लड़के और लड़की के साथ सेक्स मनाया था। 3-3, 4-4 लड़के और लड़की के साथ सेक्स मनाया था और उनके लिए जेल में बंद थे। उनकी सज़ा कितने महीने की हुई, किस एरिया में, कौन सी जेल में, विथ फोटोग्राफ्स बैड टीचर्स वेबसाइट पे सब उपलब्ध है। 1000 तो टीचर्स का नाम आया, फिर भी वो वेबसाइट आगे चलती थी, मैंने रोक दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये टीचर तो मैच्योर था, एडल्ट था, गुरु था, वो विद्यार्थी का, छोटे बच्चे को कुछ समझाने के लिए उसको रखा था, और ये थियरिकल कराने के बाद प्रैक्टिकल में क्यों गया? उनकी तो जिम्मेदारी भी नहीं थी, उनको राइट भी नहीं था, और यदि उसने सब कुछ सच्चा कर दिया तो उनको जेल क्यों हुई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई चीज़ ऐसी है कि थियरिकल करने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए मन 100% लालायित होता है। मैं बताऊं, चाहे आप हिंसा की कितनी भी फिल्म देखो, आपकी बहन घर में होगी ना, आपके खिलाफ कुछ बोलेगी, फिर भी बहन का मर्डर करने का आपको मन नहीं होगा। मगर ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट देखने के बाद, शायद आपकी खुद की बहन हो और वो देखने के बाद न तुमने पूरा मसाला तैयार किया है और थोड़ी भी अनुकूलता मिल गई, मे बी पॉसिबल आप खुद की बहन पर भी तो रैप कर सकते हो। करते हो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर कर सकते हो। आपको मालूम नहीं, सेक्स, आप नाम बोलो ना, मैं बताना चाहूँगा, आप गाय का नाम बोलो ना तो गाय ही आंखों के सामने रहेगी। अब जिसका नाम बोलते हैं उनका चित्र बन जाता है। अब सोचना, श्री कृष्ण का नाम बोलो, वो मुरली लेकर के पाँख लगा के सब वो कृष्ण आ जाएंगे। दाऊद इब्राहिम का नाम ले लो, दाऊद इब्राहिम का चेहरा भले आपने दिखा नहीं होगा, कल्पना से भी आएगी। सेक्स शब्द आप बोलते हो तब आपके सामने पूरी की पूरी उनकी क्रिया आपके आंखों के सामने चित्र के रूप में आ जाती है। मैं तो पहले इतना पूछना चाहता हूँ, यदि आप इनको निर्दोष आनंद मांगते हो, मैं कुछ गलत करता नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपकी बहन का फोटो लगा करके बंद कमरे में बहन को किस करो, और बोलते मेरी बहन को मैं किस, ओरिजिनल तो नहीं करता हूँ ना। आपकी खुद की सगी बहन छोटी उम्र की, उनके फोटो को लेकर के तुम पत्नी के साथ जो करते हो उनके साथ करो, तैयार हो क्या? आप बोलेंगे मैं नहीं गुरुदेव, पॉसिबल कैसे, आप क्या बात करते हो मेरी बहन के साथ? तो आपकी बहन के साथ बंद कमरे में कुछ गलत नहीं करते हो, मगर गलत देख सकते हो आपकी बहन के साथ। तो पोर्नोग्राफी वेबसाइट में जो भी आ रहा है, आप दावा के साथ चलो इतना बता देंगे, आप जो देखते हो वो आपकी पिताजी के सामने, माँ के सामने, बहन के सामने, शिष्ट पुरुष के सामने, समाज के सामने दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, आज पूरी दुनिया में उनके लिए तबाह है। और अभी अभी तो जो भी रैप होता है, ज़्यादातर जो अपराध होता है सेक्स को लेकर के, हर अपराधी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें यही लिखा है ये सब कुछ करने का मन पोर्नोग्राफी वेबसाइट देखने के बाद ही तो हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, गुरुदेव को देखने के बाद मुझे संयम लेने का मन हुआ, भगवान के मंदिर में किसी की भक्ति देखने के बाद मुझे भक्ति करने का मुझे मन हुआ, मैं कहीं गया था किसी को दान करने का देखा, मुझे दान देने का मन हुआ। तो जो मैंने देखा वो मुझे करने का मन हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बस देख के मैं निकल गया, नहीं, रास्ते पे घूमने के लिए निकला था। और एक छोटे बच्चे को मैंने, किसी को ओल्ड एज, जो ओल्ड व्यक्ति था उनको सपोर्ट करके बच्चे को देखा। मैंने घर में आकर के सोचा ये भी तो एक काम है। माने हम जो देखते हैं, यदि उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया तो करने का मन होगा। प्रश्न सिर्फ 3 चीज़ें मैं बताऊं, आप कभी ये मत बोलो मैंने गलत किया नहीं है, आप दावा के साथ बोलो गलत करने का मैंने सोचा भी नहीं है। और आप ये बोलते हो बंद कमरे में मैं पॉर्न देखता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, बंद कमरे में पॉर्न देखते हो, बंद कमरे में कुछ अच्छा देखो तो भी दिक्कत क्या है? तो मत करो, नहीं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ करो, सिर्फ देखो। मगर देखने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका बेटा बंद कमरे में अकेला होगा, आप इनको खिलौना देंगे खेलने के लिए या कुछ गंदी चीज़ देंगे? बेटा निर्दोष है, कुछ करना नहीं चाहता है, मगर आप इनको अच्छी चीज़ देते हो। मुझे मालूम नहीं किसका प्रश्न है, जिसका भी है, तेरा है तो तेरा। मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ, जो भी पॉर्न वेबसाइट को कुछ गलत नहीं मानता, उनको बोलना कि पत्नी तेरी शादी हो जाए फिर बेटे हो जाए, उनको भी ये दिखाना, तेरी माँ को भी दिखाना,
तेरे बाप को भी दिखाना, क्या तैयार होंगे ये? मैं तो ये कहूँगा ये एक तरीके का खुद को गलत करना है और इनके लिए बीच में कोई लॉजिक का सहारा लेना है। मन की एक बदमाशी समझ लेना, वो जो करना चाहता है कहीं ना कहीं से उनका लॉजिक उठा के लेके आता है और लॉजिक में फिट बैठता है। लॉजिक बराबर नहीं है, खुद करना चाहता है, वो लॉजिक में फिट बैठाना चाहते हैं, इसलिए वो लेकर के आया है। बाकी मैं बताना चाहूँगा, सेक्स एजुकेशन के लिए 35 सेक्सोलॉजी से मेरी डिबेट हुई, राज्यसभा में गया, संसद में गया, बहुत बड़ी ताकत वाले सब लोग बैठे थे, उनके सामने मेरी डिबेट हुई और मैंने सिर्फ इतना ही कहा, सेक्स इज़ द नॉट जस्ट सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, टाइम एंड नेचर विल टेल एवरीथिंग। किसी ने, आपके बाप ने, आपकी माँ ने, आपके दादा ने ये कभी एजुकेशन नहीं लिया था। मैं तो ये कहूँगा कोई पशु भी इनका एजुकेशन नहीं लेता है। और मैंने तो वो हिम्मत कर दी थी, पिटीशन कमेटी के समक्ष बैठा था, तब मैंने पिटीशन कमेटी को अंगुली करके पूछा था, आप में से किसको ये एड्स का रोग हुआ? किसी ने नहीं। मैंने बोला तुमने एजुकेशन लिया था कि नहीं? सबसे बड़ी बात ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट अबजो रुपए की इंडस्ट्रीज है। अब ये समझ लो बिजनेस है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। जो पिक्चर में लड़की कपड़े निकाल के नृत्य कर रही है, मैं तो सुशील लड़की को बोलना चाहता हूँ, वो लड़की को तो कपड़े निकालने के लिए 1-2 करोड़ रुपया मिलते हैं। तू बाजार के बीच में कपड़ा निकलती है, तुझे मिलता क्या है? माने सबसे ज़्यादा अबजो रुपये का बिजनेस पॉर्न वेबसाइट है। आप देखते हो, आपकी बातें प्लीज़ इनकी ब्रीफ मत लो, उनको अच्छा मत मानो, उनको स्प्रेड मत करो। आज आपकी बहन भी, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपकी बहन रास्ते में जाती है, वो सुरक्षित है। इनका कारण कहीं किसी की आंखों में शर्म बची है। ये पॉर्न वेबसाइट बेशर्म बना देंगी और जिस दिन वो बेशर्मी समष्टि में आ गई, व्यक्ति की बेशर्मी जिस दिन, मैं फिर से बताऊं, किचन में जो होता है ना, वो ड्राइंग रूम में नहीं होता है, और ड्राइंग रूम में होता है, बेडरूम में नहीं होता है। रिपीट बात करूं, बेडरूम में तुम जो भी करते हो वो ड्राइंग रूम में करना उचित नहीं है। आपको भी मालूम है, दरवाज़ा बंद होता है बेडरूम का। इनका कारण ये ड्राइंग रूम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। पॉर्न वेबसाइट मन को तोड़ती है, वचन को गलत करती है, काया को गलत में प्रवृत्त करती है, मन की शांति खत्म कर देती है, सबके लिए गलत सोच यहाँ तक गंदगी फैला देती है, जिनका वर्णन एक मुनि जीवन के नाते करना मेरा कॉन्शियस भी ना बोलता है। फिर भी मैंने आज इतनी बात इसलिए बताई, पूरा यूथ इसमें भाग रहा है। फ्री टाइम में जैसे ही समय मिला पॉर्न वेबसाइट में चले जाओ, प्लीज़ कम बैक। ये रास्ता आपके लिए बहुत गलत प्रूव हो जाएगा। गाड़ी रॉन्ग साइड पे जाएगी, अच्छी बात है, मगर गाड़ी बैड साइड पे जाएगी, आपके जीवन को तबाह कर देगी। पिक्चर देखना शायद रॉन्ग होगा, पॉर्न वेबसाइट देखना बैड है। रॉन्ग और बैड के बीच में फ़र्क समझ लेना। रॉन्ग आपके जीवन को तबाह नहीं करेगा, बैड आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके आने वाले परिवार की संतति को, सबको ख़त्म कर देगा। इसलिए गलत करना है तो तुम खुद जानो, मगर गलत की ब्रीफ लेना और गलत को स्प्रेड करना, वो पाप जिंदगी में कभी नहीं करना। पॉर्न वेबसाइट न उचित है, न उचित थी, और चाहे कितने भी सालों के बाद वो उचित रहने वाली भी तो नहीं। थैंक यू गुरुदेव इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। जब मैं पूछ रहा था तो मुझे सच में डर लग रहा था कि ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, पर आपने जिस तरह जवाब दिया उसका मैं बस एक ही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि गुरुदेव हमें पहले दिन से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि सेट चेंज करना है। अभी भी आपने सुना तो गुरुदेव ने हमें यही बताया कि पोर्नोग्राफी से हमारा दिमाग ख़राब होगा, हमारा कॉन्शियस ख़राब होगा। तो उसके साथ साथ हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पार्ट होते हैं, उसके साथ साथ हम और कितनी रॉन्ग चीज़ों के पार्ट होते हैं। सो प्लीज़ मेरे भाइयों, जो भी इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ इट देन प्लीज़ लीव इट राइट नाउ। और गुरुदेव जैसे आपने पहले दिन आपने पहले दिन एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि
आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है। गुरुदेव आपने कहा था कि मैं मानता हूँ, मतलब आपने ऐसा कहा था कि मैं मानता हूँ कि ये आधा ग्लास ही भरना बाकी है। गुरुदेव मैं मानता हूँ जितने भी यूथ आपको आज देख रहे हैं, जितने भी यूथ 8 दिनों से आपको देख रहे हैं, अब वो आधा खाली आधा भरे हुए में नहीं मानते, वो लोग एक ही चीज़ में मानते हैं कि अब आधा ही भरना बाकी है। थैंक यू गुरुदेव। आधा भरना बाकी है या तो जो आधा भरा हुआ उनको खाली कर देना है, तो बड़ी चैलेंज है। आपने ये बोला, इतना ही मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहूँगा आधा भरना भी है या तो भरा हुआ आधा खाली कर देना है। यदि आप जिस ग्लास को देखते हो वो ग्लास में वाइन भरा है तो मैं ये कहूँगा आधा भरना नहीं, जो भरा हुआ है खाली कर देना। और मैं कहूँगा यदि उसमें दूध है, आधा ही भरा हुआ है तो दूध डाल देना। माने खाली ही करना वो भी नहीं, भरना वो भी नहीं। आधा जो भरा है वो किससे भरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि गंदगी से भरा है तो ऐड करने का पाप कभी मत करना, वो गंदगी भी ख़त्म कर देना। और अच्छी चीज़ है और आधा ही बाकी है वो ऐड करने का काम कर देना। जैसे आधा ग्लास खाली है, दैट मीन्स तू परमात्मा के मंदिर में गया, अभी तक तूने दर्शन ही किया है। आधा ग्लास खाली है और तू मेरे पास आया और तूने मुझे कहा गुरुदेव भगवान का दर्शन तो करता हूँ, मगर तो मैं कहूँगा टप्पू एक काम करना भव्य, आधा ग्लास भरा है ना, पूरा भर दे। दर्शन ही करता है तो भगवान की पूजा शुरू कर दे, ताकि आधा ग्लास तेरा पूरा भर जाए। अभी तू बोलेगा गुरुदेव मित्र के साथ क्लब में जाता तो हूँ, मगर अभी तक जुगाड़ खेला नहीं, सिर्फ देखता हूँ। बस जाने का शुरू कर दिया है, देखने में बहुत आनंद आता है। तो मैं कहूँगा भव्य ये आधा ग्लास भरा तो है, मगर ये भरे ग्लास को खाली कर दे। अब क्लब में जाकर के खेलना शुरू मत करना, क्लब में जाना ही तो बंद कर देना। तो मेरी सबसे बड़ी राय ये है, आधा ग्लास भरा वो प्लस भी है माइनस भी है। प्लस वो है अच्छे से भरा है तो आपको 50% ही मेहनत करनी है, और गलत से भर दिया है आपको बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी, क्योंकि आधा भरने के लिए आपका मन तैयार होगा और उसको अवॉइड करके वो भरे हुए ग्लास को खाली कर देना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा अब तक तुमने ये सुना है आधा ग्लास खाली है भरा है, हमारी नज़र भरे हुए ग्लास पे है, तो वी आर पॉजिटिव नेचर, खाली है तो नेगेटिव नेचर। अकेले पॉजिटिव नेगेटिव नेचर की बात नहीं है, जिस पॉजिटिविटी जिस नेगेटिव, कभी कभी नेगेटिविटी भी अच्छी है। मैं दिल्ली में जाकर के सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मैंने लड़ी। आप बोल सकते हो गुरुदेव आपका पूरा गोल नेगेटिव था, तो नेगेटिव ही रहेगा। सांप आया तो पॉजिटिव क्या, भागना वही नेगेटिविटी है। आप बोलो सांप हो तो पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव क्या मार देगा वो, सांप होता है तो भागना वही तो नेगेटिविटी है और वही जान को बचाती है। तो हर जगह पॉजिटिव नेचर काम नहीं लगता है, कहीं नेगेटिव नेचर भी काम करना पड़ता है। मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, नया मकान बनाना है तो पॉजिटिव है, पुराने मकान को तोड़ देना है तो नेगेटिव है, गलत को तोड़ना तो नेगेटिव ही है, और अच्छे सर्जन करना है तो पॉजिटिव है। तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न का जवाब इतना ही है, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा भरना या आधा खाली कर देना। और मैं तो तीसरी बात भी करूँगा, गंदगी से भरा हुआ आधा ग्लास आपके बस की बात नहीं है खाली कर सको, तो मैं इतना ही कहूँगा उस स्थान से तुम निकल जाओ, खड़े मत रहो। आपका बाजू वाला मित्र शायद आपको लालायित करेगा, आपको आमंत्रित कर देगा ये आधा भरने के लिए, और शायद आप भी तैयार हो सकते हो। मैं रिपीट करूं, पाप आदमी अकेला कर सकता है, मगर गंदा कभी अकेला नहीं कर सकता है, किसी के सपोर्ट से ही करता है। पाप करना आसान बात है, मगर गंदगी शिष्ट पुरुष आपके सामने अंगुली करे ऐसा करना अपना। मैं तो सीधी बात बताना चाहता हूँ, सिगरेट पीने वाले को पूछो अकेला पिया क्या, किसी ने कभी तो ऑफर की होगी 100%, तभी वो उसने पीने की हिम्मत की। अभी थोड़े दिन के पहले, माने 6 महीने के पहले, 28 साल के एक लड़के को, दिस इज द राइट एग्जाम्पल, 28 साल के लड़के को गले में दिक्कत हुई, टाटा हॉस्पिटल में गया, रिपोर्ट निकाला, कैंसर डिटेक्ट हुआ। आप क्या मानते हो, कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उनको समझना चाहिए था ना, मगर वो 10 साल के पहले
जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी में चला गया, जिस मशीन पे काम करता था वो मशीन के पास गया, और उनका मित्र था, उनके मित्र को उसने बाहर बुलाया और बाहर बुला करके एक शब्द बोल करके उसने उनका मर्डर कर दिया। मर्डर 10 साल के पहले मशीन के पास बैठ करके जिसके साथ उसने काम किया था उनका मर्डर किया, और मर्डर ये शब्द बोल के किया। दोस्त, आज गले में कैंसर हुआ है, और एक कैंसर की बिगिनिंग गुटखा खाने का फोर्स तूने मुझे किया था, और तब से मैंने गुटखा शुरू कर दिया। तू तो यहाँ रह गया, गुटखा मेरे साथ आया, और गुटखा ने मुझे आज मेरे जीवन को तबाह करने का काम कर दिया है। तो बिगिनिंग तूने किया था, इसलिए तेरा मर्डर कर रहा हूँ। ये हो सकता है तो मैं ये कहूँगा, आधा गिलास खाली है। 3 विकल्प मैंने दिए, या तो आधा गिलास भर दो यदि अच्छा है तो, गलत है तुम्हारी ताकत है आधा गिलास खाली कर दो, और यदि तुम्हारी ताकत आधा गिलास खाली करने की नहीं है तो वहाँ से निकल जाओ। और एक चौथी बात, आधा ही गिलास अच्छे से भरा हुआ है, तुम भर नहीं भी पाते हो, फिर भी वहाँ ही खड़े रहो, कभी ना कभी अच्छे सहयोग मिल जाएंगे, और आधा गिलास तुम भर भी देंगे और तुम पी भी लेंगे, और पीते पीते कभी मेरे पास भी आ जाएंगे। जैसे गुरुदेव ने हमें कहा कि अगर राम नहीं बन सकते तो कुंभकर्ण बन जाना, पर रावण नहीं बनना। तो बस हमें यही समझना है। और अगर मुझसे आपके सवाल पूछने में कोई गड़बड़ हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। गुरुदेव, मुझसे कोई गड़बड़ हुई आपको प्रश्न पूछने में तो मिच्छामि दुक्कडम। यूथ इन कॉन्वर्जेशन, ये शब्द भले ही बहुत छोटा लगता है, बहुत ही आसान लगता है बोलने में, पर ये 8 दिन में यूथ की ताकत दिख गई। जितने यूथ भी हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पर सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गुरुदेव को जो प्रश्न पूछे हैं, उस प्रश्न के गुरुदेव ने आपको बाहें फैलाकर जवाब दिए, और बिंदास जवाब दिए, और आपको ऐसे जवाब दिए जो आपको आपके सवाल को चैलेंज कर सके। दोस्तों, यूथ इन कॉन्वर्सेशन इतना हाई लेवल चला जाएगा, इतना अच्छा जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। रत्नवल की पूरी टीम ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देंगे, यूथ इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं सोचा था। पर जिस तरह आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, जिस तरह आप लोगों ने गुरुदेव को आपका प्यार दिया है, उस पर एक छोटी सी बात कहने की इच्छा होती है। वो है कि ये जो यूथ इन कॉन्वर्सेशन है, ये जो पहले 8 दिनों के लिए ही होने वाला था, अब वो आगे भी जाएगा। आपके प्रश्न फिर से हम लेकर गुरुदेव के पास आएंगे, गुरुदेव आपके प्रश्न के फिर से जवाब देंगे। जल्द ही यूथ इन कॉन्वर्सेशन, जल्द ही आप लोग फिर से सुनेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक और दो तीन चीज़ बता दूं, वो है कि वेबिनार, गुरुदेव वेबिनार भी करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोगों के प्रश्न के जवाब देंगे। गुरुदेव के जितने भी वीडियोस जो वायरल होते हैं, अगर आपको उस चीज़ के पार्ट बनना है तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रणाम।